एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। जेएमएस विद्यालय परिवार द्वारा संचालित की जाने वाली प्रतिदिन की ऑनलाइन कक्षाओं में आज का हमारा वीडियो कक्षा 8 के रचना कार्य से संबंधित होगा, जिसका अंकवार 4 है। बता दिए कितने नंबर का टॉपिक है? 4 नंबर का टॉपिक है, जो कि क्या इसका नाम है? प्रार्थना पत्र। हमें क्या लिखना होगा? एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा, जो कि मंजूषा के द्वारा भी आ सकता है। इसमें मंजूषा दी रहेगी, रिक्त स्थान पूर्ति के लिए रहेगा, जिसमें एक बॉक्स रहेगा जिसमें कुछ शब्द दिए हुए रहेंगे और उतना ही रिक्त स्थान रहेगी जिनकी आपको पूर्ति करनी है, और प्रत्येक के हाफ नंबर आपको दिए जाएंगे। एवं इस अथवा में अगर लेटर आता है तो एप्लीकेशन आपको पूर्ण रूपेण से लिखनी है। और अन्य कक्षा वर्ग में भी क्या है, आपको प्रार्थना पत्र लिखना होगा, जिसके पूरे नंबर आपको प्राप्त करने होंगे। 4 नंबर का ये प्रार्थना पत्र होगा। आइए हम देखते हैं प्रार्थना पत्र के बारे में कुछ सामान्य से नियम। पहले ये एक सरल सा टॉपिक है, कह सकते हैं, जो हमने पिछली कक्षाओं में भी हम पढ़ते आए हैं। इसको ध्यान रखते हुए हमें ज़्यादा कठिनता महसूस नहीं होगी और हम ये 4 नंबर आराम से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, प्रार्थना पत्र सबसे पहले एक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें हमें विद्यालय का नाम या फिर हमारा नाम, इन दोनों को हमें सबसे महत्वपूर्ण रूप से देखना है। और हमें ये देखना है कि किस विषय में, किस बिंदु में हमसे प्रार्थना पत्र पूछा जा रहा है, किस विषय में प्रार्थना पत्र लिखना है। देखते हैं। भगवान अष्टम कक्षाया छात्र महेंद्र अस्ति। आप अष्टम कक्षा की क्लास 8th के कौन है? आपका नाम महेंद्र है, आप कक्षा 8th में पढ़ते हैं। स्वविद्यालय, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को दिन द्वय से 2 दिन के लिए रुग्ण अवकाशार्थम, रुग्ण अर्थात बुखार होने के कारण अवकाश चाहिए आपको, इस विषय में प्रार्थना पत्र लिखिए। तो हमें क्या है, हमने सबसे पहले क्या देखा कि रुग्णार्थ अर्थात हमें क्या है, 2 दिन की छुट्टी, दिन दिवसी। अगर यहाँ पर लिखा हुआ जाए कि दिन त्रयोदशी अर्थात 3 दिन की छुट्टी चाहिए, दिन चतवादशी 4 दिन की छुट्टी चाहिए। इस प्रकार से आवश्यक कार्य के रूप में भी हमें पूछ सकता है, यहाँ पर विषय दे सकता है। रुग्ण अवस्था के रूप में पूछता है, भाई मैं बुखार है, मुझे मेरी तबीयत खराब है, इसलिए भी क्या है, आप प्रार्थना पत्र लिखिए। देखते हैं उत्तर। सबसे पहले हम लिखेंगे सेवायाम, जिसमें आपको हलन विसर्ग इन सभी चीज़ों का महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है। आप इसे लिख के अभ्यास करें, याद करें। सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदया राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर। अर्थात क्या है, जो भी अगर विद्यालय का कोई नाम दिया हुआ रहता है प्रश्न के अंदर, जैसे नाम दिया हुआ है महेंद्र, तो आप लिखेंगे नाम भी महेंद्र लिखेंगे, और विद्यालय का नाम जो भी दिया हुआ है वो आप लिखेंगे। अगर विद्यालय का नाम नहीं दिया हुआ है तो आप स्वयं अपने विद्यालय का नाम भी लिख सकते हैं। श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर। विषय, पहले महत्वपूर्ण विषय लिखना भी जरूरी है। दिन द्वयस्य रुग्णावकाशार्थम प्रार्थना पत्र। किस विषय में? 2 दिन के लिए छुट्टी के लिए, रुग्णार्थ बुखार होने के कारण छुट्टी चाहिए। महोदया विनम्र निवेदनम अस्ति यत्, विनम्र निवेदन है, यत् की अहम अर्थात मैं गत दिवसात, पिछले दिन से, पिछले कल से, अतीव रुग्णोस्मि, मैं कल से क्या हूँ, थोड़ा मुझे बुखार है, अति मतलब बहुत बुखार है, अतः इसलिए, अहम अर्थात मैं, विद्यालयम आगंतुम समर्थ नास्मि, ना न अलग से है और उसमें क्या जुड़ा हुआ है, अस्मि, अर्थात यहाँ पर दीर्घ संधि भी हो गई है। तो ये क्या लिखेंगे, अतः अहम विद्यालयम आगंतुम समर्थम नास्मि, अर्थात मैं विद्यालय आने में क्या हूँ, असमर्थ हूँ, आ नहीं सकता। प्रार्थना, इसलिए आपसे प्रार्थना है, यत् की, आप दिनांक लिख सकते हैं, 21, 2 दिन की छुट्टी है तो लिखेंगे 21/4 से 22/4 तक। ठीक, इस प्रकार से आप लिखेंगे। यहाँ पर आपको दिनांक, ठीक है, यहाँ 21 से 22 तक दिनांक, अर्थात 21 और 22 की दोनों दिन की दिनांक पर्यंत, 21 से 22 तारीख तक दिनांक पर्यंत दिन द्वय से 2 दिन की अवकाश स्वीकृति माम, इसलिए मुझे क्या है, 2 दिन का अवकाश मुझे स्वीकृत कीजिए। माम अनुग्रहित से, तो मुझे क्या कीजिए, अनुग्रहित कीजिए, मुझे मेरे ऊपर कृपा कीजिए। आप को दिनांक लिखनी है। उसके बाद लिखना बहुताम आज्ञाकारी शिष्य, अगर छात्राएं होगी तो क्या लिखेगी, शिष्या, अगर वो छात्राएं होगी तो क्या लिखेगी, शिष्या, ऑब्लिक लगा क्या लिखेंगे, शिष्या। आपका नाम लिखेंगे। यहाँ पर प्रश्न पत्र में महेंद्र नाम लिखा हुआ तो आपको शिष्य लिखना है, कक्षा 8 इस प्रकार से ये आपको एक प्रार्थना पत्र है, जो कि सामान्य रूप से आपको याद रखना है। इसे आप कंठस्थीकरण कर लिए, लिख के अभ्यास कर लीजिए उन्हें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम इसको देखते हैं, आपको हिंदी अर्थ में समझना है, तो आप 8वीं कक्षा के छात्र महेंद्र हैं,
अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के लिए बीमार होने के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। जो है कि आप इस हिंदी में पढ़ के भी समझ सकते हैं कि उपयुक्त विषय के अंतर्गत निवेदन है कि गत दिन से अत्यंत बीमार हूँ, इसलिए मैं विद्यालय आने में समर्थ नहीं है। प्रार्थना है कि 21 से 22 दिन 2 दिन का अवकाश मुझे अवकाश स्वीकार कर अनुग्रहित करें। साथ ही आपको प्रार्थना पत्र के अन्यथा प्रार्थना पत्र सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको आपको लिख के अभ्यास करना है। इससे पहले वाले कक्षा में भी हमने आपको कुछ कंठस्थीकरण याद करने के लिए कुछ चीज़ें दी थी, जिनके माध्यम से हम व्याकरण के कुछ टॉपिक भी क्या है पढ़ेंगे। जब व्याकरण के जब आपको कठिनता महसूस नहीं होगी, आपको ये छोटे छोटे टास्क इसके लिए दिए जा रहे हैं। आगे आने वाले कुछ दिनों में जब व्याकरण की कक्षाएँ शुरू होगी, तब आपको ज़्यादा कठिनता महसूस नहीं हो, इसलिए शब्द रूप, धातु रूप, इन सभी चीज़ों का कंठस्थीकरण के लिए पहले जोर दिया जा रहा है। आप आवश्यक रूप से इन धातु रूप, शब्द रूप का कंठस्थीकरण करें, याद करें, जरूर है। पिछले वीडियो में हमने पट धातु और राम शब्द एवं अन्य शब्द आपको याद करने के लिए देंगे। आज गम धातु आपको याद करनी है, जिसमें लट लकार, लंग लकार, लट लकार, लोट लकार, विधिंग लकार, ये पांचों लकारों का क्या है आपको प्रयोग करना है लिख करके। गस्ती, गस्ता, गचंती, गच्छति, गच्छत, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छामि, लट लकार। लंग लकार भूतकाल, जिसमें हम आगे क्या लगाते हैं, अ लगाते हैं। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यत्, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत्, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। लिंग लकार में हम पढ़ेंगे गच्छित, गच्छताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छतम, गच्छित, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छे। इस प्रकार से पांचों धातु रूप आपको क्या है लिख कर कंठस्थीकरण जरूर करना है, याद जरूर करना है। इसका लिखने के साथ में आपको कंठस्थीकरण भी अति आवश्यक है, एवं आप इन प्रार्थना पत्र का भी लिख कर अभ्यास जरूर करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोनों। आपको इसकी PDF फाइल उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसमें इसका हिंदी अर्थ और धातु रूप भी लिखे हुए रहेंगे। धन्यवाद।